गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट वाली क्लास के अंदर हमने बात की थी अमाइन वाले चैप्टर की और हमारी वो यूनिट जो है कंप्लीट हो गई थी। इस वाली क्लास के अंदर हम बात करेंगे वो है हमारे पास में एल्डिहाइड। नेक्स्ट जो चैप्टर है ये फंक्शनल ग्रुप है। कीटोन यूनिट नंबर 12 है। कीटोन्स ये इसका ये फंक्शनल ग्रुप है। एंड कार्बोक्सिलिक एसिड और इसका ये वाला फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, हम इस यूनिट की बात करेंगे। ये है यूनिट नंबर 12। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके अंदर इसके इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन करेंगे हम इसका। ठीक है, तो आप बारी से सुनते जाना। ठीक है, क्या क्या चीज़ें इसमें हम बताने की कोशिश करेंगे वो देखते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या कह रहा है कि सर, इंट्रोडक्शन में ये कह रहा है कि सर यहाँ पर कार्बोनाइल जो ग्रुप हो ना, कार्बोनाइल जो ग्रुप है, ये जो ग्रुप है कार्बोनाइल, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का समझ रहे हैं ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट, वेरी या मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, जो जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्डेड के थ्रू आपस में क्या होना, जुड़े रहना। मतलब यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि सर इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या होता है, यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या प्रेजेंस होता है, डबल बॉन्ड प्रेजेंस होता है। ठीक है, और इस चैप्टर के अंदर हम इस कार्बोनाइल से रिलेटेड ही क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, जहाँ पर कार्बोनाइल की कुछ प्रॉपर्टियाँ, उसकी प्रिपरेशन इसके इर्द गिर्द घूमती हुई नज़र आएंगी आपको। ठीक है, और वैसे भी ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है बहुत से कंपोनेंट हैं जिनके अंदर ये एज ए मेन कंस्टिट्यूएंट के रूप में यूज होता है। मतलब कोई भी अगर हम प्रोडक्ट बनाते हैं, उस प्रोडक्ट के अंदर मेन कंस्टिट्यूएंट के रूप में कार्बोनाइल जो ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं, प्रेजेंस होते हैं। जिसमें हम फैब्रिक की बात करें, जिसमें हम फ्लेवरिंग की बात करें, जिसमें हम प्लास्टिक, हम ड्रग्स की बात करें, जिसके अंदर हम फार्मास्यूटिकल्स जो इंडस्ट्री होती है उसके अंदर हम बात करें, इसके अलावा हम फूड प्रोडक्ट के अंदर हम बात करें, तो काफ़ी ऐसे कंपोनेंट या रिएजेंट हैं जिनके अंदर कार्बोनाइल जो होता है वो एज ए मेन ग्रुप का करता है, लीड करता है। तो ये बात की हमने यहाँ पर इस कार्बोनाइल के अंदर। फिर क्या कहता है कि सर कार्बोनाइल जो ग्रुप होता है उस ग्रुप के अंदर जो मेन जो प्रिंसिपल ग्रुप है, मतलब कार्बोनाइल नंबर ऑफ कार्बोनाइल्स ग्रुप क्या होते हैं, प्रेजेंस होते हैं। ठीक है, नेचर के अंदर। पर सबसे जो मेन जो कंस्टिट्यूएंट जो ग्रुप है, मेन जो प्रिंसिपल जो ग्रुप है वो हमारे पास में वो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो मेन प्रिंसिपल ग्रुप होता है। क्या होता है, मेन प्रिंसिपल ग्रुप होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर मेन प्रिंसिपल ग्रुप कौन है, कार्बोक्सिलिक है। और इस कार्बोक्सिलिक से बनते हैं इस के डेरिवेटिव कंपाउंड। मतलब कार्बोक्सिलिक कंपोनेंट के या कार्बोनाइल के डेरिवेटिव कंपाउंड क्या होते हैं, जनरेट होते हैं। कैसे जनरेट होते हैं, जब कार्बोक्सिलिक, अब वो वैरायटी देखते जाना, जब किसी कार्बोक्सिलिक कंपोनेंट या कार्बोक्सिलिक कंपोनेंट का OH का रिप्लेसमेंट अगर हम कर देते हैं H से, पॉजिटिव आयन से, मतलब हाइड्रोजन से अगर रिप्लेस कर दें तो मुझे बनने वाला नया फंक्शनल ग्रुप CHO होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड बोलेंगे। ये सब किसके हैं, कार्बोनाइल के डेरिवेटिव कंपाउंड हैं, जिसके अंदर मेन प्रिंसिपल ग्रुप कौन होता है, कार्बोक्सिलिक होता है। दूसरा हम बात करें, अगर यहाँ पर OH का रिप्लेसमेंट अगर हम O कार्बोक्सी ग्रुप के साथ में कर दें, OCOR, तो यहाँ पर बनने वाला कंपोनेंट, तो यहाँ पर मैं R लगा देता हूँ, RCOOH। ठीक है, तो यहाँ अगर ये ग्रुप में अगर क्या आता है, जुड़ता है, तो क्या बनेगा, R C डबल बॉन्ड में O
O, C डबल बॉन्ड में O, R, अगर OH हटाने के बाद में अगर ये ग्रुप जोड़ता हूँ तो बनने वाला ग्रुप क्या कहलाएगा, एनहाइड्राइड कहलाएगा। वही चीज़ आगे और देखो, अगर इस कार्बोनाइल कंपोनेंट के अंदर अगर OH का रिप्लेसमेंट मैं हैलोजन डेरिवेटिव से कर दूँ, किससे कर दूँ, हैलोजन डेरिवेटिव से, तो बनने वाले कंपोनेंट जो होंगे वो क्या होंगे, असाइल हैलाइड फंक्शनल ग्रुप बनेगा। क्या बनेगा, असाइल हैलाइड फंक्शनल ग्रुप बनेगा। वही चीज़ यहाँ पर देखो, अगर मैं इस कार्बोक्सिलिक के OH का रिप्लेसमेंट किसके थ्रू कर दूँ, NH2 ग्रुप के थ्रू अगर कर दिया जाए तो बनने वाला फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, अमाइड होगा। क्या होगा, अमाइड फंक्शनल ग्रुप होगा। वही चीज़ और देखो, अगर इस कार्बोक्सिलिक कंपोनेंट का अगर OH ग्रुप अगर हम रिप्लेस कर दें किसी एल्काइल ग्रुप के थ्रू तो बनने वाला फंक्शनल ग्रुप जो होगा वो क्या होगा, वो कीटोन होगा। क्या होगा, कीटोन होगा। ठीक है, वही चीज़ आगे, अगर हम इस कार्बोनाइल कंपोनेंट का अंदर अगर OH का रिप्लेसमेंट अगर OR मतलब एल्कोक्सी ग्रुप के थ्रू कर दूं, किसके थ्रू, एल्कोक्सी ग्रुप के थ्रू अगर कर दिया जाए तो बनने वाला कंपोनेंट ये होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, एस्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एस्टर। तो मेरी बात समझ में आ गई। मतलब यहाँ पर कार्बोनाइल जो होता है उसके अंदर मेन कार्बोनाइल प्रिंसिपल ग्रुप की तरह वर्क जो करते हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, और इस कार्बोक्सिलिक एसिड से मैनी डेरिवेटिव कंपाउंड ऑफ कार्बोनाइल क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं, जिसमें OH के रिप्लेसमेंट से अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप क्या कर दिए जाएँ के थ्रू क्या कर दिया जाए, अगर उसका रिप्लेसमेंट कर दिया जाए तो वहाँ पर बनने वाले कार्बोनाइल कंपाउंड भी डिफरेंट वैरायटी के होंगे, जिसमें अगर हैलोजन के थ्रू कर दिया जाए तो असाइल हैलाइड ग्रुप बनेगा, H के थ्रू कर दिया जाए तो एल्डिहाइड बनेगा, OCOR के थ्रू कर दिया जाए तो एनहाइड्राइड बनेगा, OR के थ्रू कर दिया जाए तो एस्टर बनेगा, R के थ्रू कर दिया जाए तो कीटोन बनेगा, और NH2 के थ्रू कर दिया जाए तो एमाइड बनेगा। तो जिससे ये कंफर्म होता है कि कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप होते हैं वो एज ए प्रिंसिपल ग्रुप लीड करता है, और बाकी के बनने वाले कार्बोनाइल कंपाउंड जो होते हैं वो इसके क्या होते हैं, डेरिवेटिव कंपाउंड होते हैं, जिसके बारे में हमने यहाँ पर बात करी इसके इंट्रोडक्शन में। और इसके अलावा कुछ ऐसे भी कंपोनेंट होते हैं जो कहने का मतलब इनका यूज़ इंडस्ट्री के अंदर हम बहुत करते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रियाँ होती हैं, फूड प्रोडक्ट जो होते हैं उनके अंदर डालते हैं। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट से क्या होते हैं, अपने को जनरेट होते हैं या उससे मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वैनिलीन की मैं बात करूं तो देखो ये वैनिलीन का फॉर्मूला है हमारे पास में। ठीक है, ये CHO, ये OCH3 और ये है OH। ठीक है, ये क्या है, ये है वैनिलीन, ये वैनिलीन का फॉर्मूला है। आपको पता है कॉमन सी बात है, ये वैनिला बीन से मिलता है अपने को। किससे मिलता है, वैनिला बीन से मिलता है। ठीक है, तो ये मेन कंस्टिट्यूएंट किससे मिलते हैं, वैनिला बीन से मिलते हैं। ऐसे हमारे पास में CHO OH सैलिसिल एल्डिहाइड है, सैलिसिल एल्डिहाइड हमारे पास में है कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, ये भी क्या होते हैं, ये एक पर्टिकुलर टाइप का मेडोस्वीट होता है कहने का मतलब। ठीक है, ये भी किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट से मिलते हैं। इसके अलावा सिनेमैल्डिहाइड है, ये सिनेमैल्डिहाइड देख लो आप, CH डबल बॉन्ड CH CHO, ये क्या बोलते हैं इसको, सिनेमैल्डिहाइड। ये भी मेन कंस्टिट्यूएंट किसका है, ये सिनेमोन का मेन कंस्टिट्यूएंट है, सिनेमोन का। ठीक है, तो ऐसे बहुत से कंपोनेंट्स एक पर्टिकुलर कंपोनेंट से क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, जिसके अंदर हमने बारे में थोड़ा जाना है। तो ये मतलब कहने का मतलब बहुत सी जगह पे कार्बोनाइल कंपोनेंट का क्या होता है, एज ए कंस्टिट्यूएंट क्या होता है सर, यूज होता है। ठीक है, अब मैं ये तो हुआ इसका जनरल इंट्रोडक्शन। अब मैं बात करता हूँ इसकी IUPAC की, नोमेनक्लेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। नोमेनक्लेचर की बात करूँगा पहले। नोमेनक्लेचर, ठीक है, नोमेनक्लेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल की स्ट्रक्चर की बात करेंगे और उसके नोमेनक्लेचर की। तो पहले हम बात करेंगे
इसके आईपीएससी की, इसमें हम आईपीएससी और कॉमन दोनों नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। ठीक है, आईपीएससी और कॉमन दोनों पढ़ेंगे। किस किस का? एल्डिहाइड का भी और कीटोन का, दोनों का पढ़ेंगे। ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन दोनों की आईपीएससी और कॉमन पढ़ेंगे। ठीक है, फिर ये कहता है कि सर यहाँ पर इनका जो नोमेनक्लेचर है दो सिस्टम से होता है। दो सिस्टम हो गए ना, एक सिस्टम कॉमन हो गया, दूसरा सिस्टम क्या है? आईपीएससी। तो पहले मैं कॉमन सिस्टम के अकॉर्डिंग इनका नोमेनक्लेचर देख लेता हूँ। ठीक है, जो आपको थोड़े से ध्यान रखने हैं, कॉमन सिस्टम के थ्रू इनकी आईपीएससी क्या हो, इनका नोमेनक्लेचर क्या होगा, फिर आईपीएससी के अकॉर्डिंग तो मैं रूल बता ही दूंगा आपको। तो कॉमन सिस्टम के थ्रू क्या वेरी करता है वो आप देख लें। देखो, कॉमन सिस्टम में पहले हम देख लेते हैं एल्डिहाइड को। तो एल्डिहाइड में देखना, एल्डिहाइड का एक कंपोनेंट ये है। ठीक है, स्टार्टिंग यहाँ से होती है एल्डिहाइड की। ठीक है, इसका कॉमन नाम है फॉर्म एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं इसको? फॉर्म एल्डिहाइड बोलते हैं। फिर दूसरा ये है, इसको बोलते हैं हम एसिड एल्डिहाइड। ठीक है, फिर हमारे पास में ये वाला है, इसको बोलते हैं बेंज एल्डिहाइड, बेंज एल्डिहाइड। ठीक है, एक ना, ठीक है, ये बात की हमने। इसके अलावा और भी हमारे पास में है CH3 CHBr CH2 CHO। तो इसका जैसे नाम नोमेनक्लेचर करना होता है तो यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर नंबरिंग नहीं करेंगे। नंबरिंग अगर हम वेरी करवाएंगे तो आईपीएससी हो जाएगी। तो यहाँ नंबरिंग नहीं, यहाँ क्या वेरी करवाना है? कार्बोनाइल से जुड़े हुए कार्बन की पोजीशन जो होती है वो अल्फा होती है, उससे अगले वाले कार्बन की बीटा और फिर होती है गामा। समझ रहे मेरी बात को? तो यहाँ पर नंबरिंग नहीं, अल्फा बीटा गामा वेरी करवाना है कॉमन के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर कार्बोनाइल कार्बन को हम कोई अल्फा बीटा नहीं देंगे। ठीक है, आईपीएससी में इसको 1 नंबर देते हैं, कॉमन में इससे जुड़े हुए कार्बन को अल्फा, उससे अगले वाले को बीटा और फिर क्या बोलते हैं? गामा। तो बीटा पे क्या है यहाँ पर? ब्रोमो। ठीक है, बीटा ब्रोमो हो गया। और इसका 4 कार्बन का है तो क्या आ गया? ब्यूटाइरल एल्डिहाइड हो गया। ठीक है, ब्यूटाइरल एल्डिहाइड, ये इसका कॉमन नेम। तो कुछ पर्टिकुलर हमने फॉर्मूले दिए हैं और बीच बीच में कुछ आते रहेंगे नहीं, तो उनके बारे में हम कॉमन और आईपीएससी की बात करते रहेंगे, जो बीच बीच में बताता रहूँगा। फिर है CH3CO CH3 की बात करते हैं हम कंपोनेंट के अंदर। CH3CO के अंदर कॉमन नाम आपको पता है इसका क्या है? एसीटोन। कॉमन नेमिंग इसकी एसीटोन होती है। फिर इसके अलावा ये हमारे पास में है C डबल बॉन्ड में O CH3, इसका कॉमन और आईपीएससी दोनों यही होता है, एसिटोफिनोन बोल सकते हैं। ऐसे दोनों एरोमेटिक हो जाएं तो इसको बेंजोफिनोन बोल सकते हैं। ये कॉमन में भी चलेगा और आईपीएससी में। एक कॉमन नाम क्या हो सकता है इसका? मिथाइल फिनाइल कीटोन, मिथाइल, ठीक है, फिनाइल, और क्या बन सकता है? कीटोन। वही चीज़ यहाँ पे क्या बन सकेंगे कॉमन नाम? एक कॉमन नाम और बन सकता है डाई फिनाइल, और क्या बनेगा? कीटोन बन सकता है। ठीक है, ये बात किया हमने इसके अंदर। तो इस तरीके से क्या करते हैं, इसके कॉमन नेमिंग की हमने बात करी है। ठीक है, तो जो बीच में अगर कुछ आएंगे पर्टिकुलर नेमिंग तो कॉमन के अंदर हम उनकी बात करते रहेंगे, किस तरीके से यहाँ पर वेरी करता है कंपोनेंट उसके बारे के अंदर। ठीक है, अब मैं सबसे पहले मैं आईपीएससी की बात करूँगा। हम सीखेंगे एल्डिहाइड की आईपीएससी। हम आईपीएससी किसकी सीखेंगे? एल्डिहाइड की। ठीक है, हम एल्डिहाइड की आईपीएससी सीखेंगे। देखना आईपीएससी के अकॉर्डिंग देखना भैया, आईपीएससी के अकॉर्डिंग यहाँ पर टर्म क्या वेरी करता है? जहाँ टर्म वेरी करेगा आईपीएससी के अकॉर्डिंग वो क्या होगा देखते जाना। यहाँ टर्म वेरी करेगा एल्क प्लस में एन और प्लस में अल। ठीक है, आपको पता है कि एल्क जो होता है वो वर्ड रूट होता है, एन जो होता है वो प्राइमरी सफिक्स होता है जो डिपेंड करता है नेचर ऑफ बॉन्डिंग पे। ये इन भी हो सकता है, ये आइन भी हो सकता है। तो मैंने अभी एन ले रखा है, जो सिंगल बॉन्ड होगा तो एन आएगा, डबल बॉन्ड होगा तो इन आएगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन आएगा। एल्क नंबर ऑफ कार्बन एटम पे डिपेंड करती है कि कार्बन की चेन कितने कार्बन की है, मेन चेन
एक कार्बन की है तो मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट आप जानते हो। अल जो है वो सेकेंडरी सफिक्स होता है। एल्डिहाइड के लिए हम जो यूज़ करते हैं सेकेंडरी सफिक्स वो क्या है यहाँ पर, अल हमारे पास में है। ठीक है, तो ये बात करी हमने इसके अंदर। ठीक है, तो ये टर्म था हमारे पास में इसका। अब एक एक करके आईपीसी देखते जाना, मैं कुछ एग्जांपल समझाऊंगा आपको। पहला एक चीज़ और सुनना, यहाँ पर आईपीसी कहती है कि कार्बोनाइल कंपोनेंट के कार्बन को हमेशा हम क्या देंगे, एक नंबर। एल्डिहाइड में क्या कहा गया है कि एल्डिहाइड की आईपीसी में कहा गया है कि इसके कार्बोनाइल को हमेशा प्रायोरिटी के अंदर क्या करेंगे, हम एक नंबर कार्बन एटम देंगे नंबरिंग के दौरान, मतलब सबसे लिस्ट प्रायोरिटी इसी की होगी। तो कहने का मतलब COO, तो ये एक नंबर कार्बन। तो एक कार्बन का वर्ड रूट मीथ, सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच का सिंगल बॉन्ड देखना है, ना कि C और O के बीच का एन। और ये वर्ड मिक्स एडिशन के दौरान आपको पता है कि प्राइमरी सफिक्स के एंड में अगर वोवल्स है और सेकेंडरी सफिक्स के स्टार्टिंग में अगर वोवल्स हैं तो प्राइमरी सफिक्स का वोवल हम रिप्लेस कर देते हैं और क्या करते हैं, एल्क एन अल बना लेते हैं, एल्केनल। तो ये क्या बना, मीथ एन अल। ऐसे आगे देखो, 1 2 क्या बना, 2 कार्बन का ईथ एन अल। ठीक है, ऐसे अगला देखो आप, CH3 CH2 CH2 CH Br CH CH3 CH2 CHO। तो देखो एक नंबर कार्बन, 2 नंबर, 3 4 5 6 7, नंबरिंग भाई करेक्ट होनी चाहिए। और यहाँ पर क्या आएगा, 4 का है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, सेकेंडरी प्रीफिक्स हैं ये। तो इनमें अल्फ़ाबेट में जो पहले आता है उसका नाम पहले, तो ब्रोमो का पहले तो 4 ब्रोमो, 3 का मिथाइल हो गया। और 7 कार्बन का है तो क्या बनेगा, हेप्ट, सिंगल बॉन्ड है सारी एन, और क्या बन जाएगा, अल, हेप्टेनल। ऐसे देखो यहाँ पर साइक्लिक रिंग के लिए यहाँ एक पर्टिकुलर नेमिंग दी गई है। तो देखो कॉमन सी बात है, साइक्लिक रिंग के अंदर ये कार्बन मेन कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि ये एज ए साइड चेन के रूप में, ग्रुप के रूप में क्या है, जुड़ा हुआ है। तो यहाँ आईपीसी पर्टिकुलर रूल बनाती है, क्या कहती है कि जब किसी भी साइक्लिक रिंग के साथ में अगर एल्डिहाइड ग्रुप अगर जुड़ा हुआ है, कहने का मतलब, तो यहाँ पर उसका एक पर्टिकुलर नेम हम आईपीसी का करती है, यूज करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्ब एल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्ब एल्डिहाइड। मतलब कैसे कि जुड़ने वाले कार्बन को एक नंबर, इसको 2, इसको 3, इसको 4 5 और ये 6 कार्बन हो गया 6 तक। तो इसमें क्या कहा कि साइक्लो, प्राइमरी प्रीफिक्स क्या बोलेंगे हम इसका, साइक्लो। ठीक है, हम किसकी बात करेंगे, साइक्लो की बात करेंगे। साइक्लो 6 कार्बन है वर्ड रूट का, हैग, सारे बॉन्ड कैसे हैं, सिंगल हैं, तो एन। और यहाँ पर इसके लिए एक पर्टिकुलर नेमिंग आईपीसी का करती है, यूज करती है, कब, अगर ये ओपन चेन में अगर है तब तो इसके कार्बन को हम इंक्लूड करते हैं, चेन में देखो कर रखा है तो क्या लगा देते हैं, एल, अल लगा देते हैं। पर यहाँ पर इसके अंदर ये मेन चेन में इंक्लूड नहीं हो रहा है ना, तो साइड चेन के रूप में, ग्रुप के रूप में जुड़ा हुआ है, तो इसके लिए क्या लगाएंगे, साइक्लोहेक्स इन, और इसको क्या बोलेंगे, नया नाम देंगे और क्या बोलेंगे इसको, कार्ब एल्डिहाइड। क्या बोलेंगे, कार्ब एल्डिहाइड। ठीक है, ये बात की हमने इसके अंदर। और देखो हमारे पास में एक तरीका और बता रखा है, क्या बता रखा है, सुनते जाना। यहाँ क्या कह रहा है, अगर एक कार्बन चेन से, एक ही कार्बन चेन से अगर 2 से ज़्यादा अगर एल्डिहाइड ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक ही कार्बन चेन, मतलब ये है मेन कार्बन चेन, एक ही कार्बन चेन से अगर 2 से ज़्यादा अगर एल्डिहाइड ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो जुड़े हुए हैं 1 2 और 3 जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर आईपीसी कहती है कि इनके कार्बन को हम कार्बन चेन के अंदर, मेन कार्बन चेन के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, तो इनका एक पर्टिकुलर हम नेमिंग टर्म यूज करेंगे, और वो क्या होगा, यहाँ पर देखना हमारे पास में 1 नंबर, 2 नंबर और ये 3 नंबर। तो नाम क्या है इसका, प्रोप एन 1 2 3 हो गया, कार्ब एल्डिहाइड। क्या नाम यूज करेंगे, प्रोप एन 1 2 3 कार्ब एल्डिहाइड। समझ गए मेरी बात को। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पर यूज करना है कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, तो ये टर्म आपको यूज करना है। ठीक है, तो ये हो गया ट्राई कार्ब एल्डिहाइड वाला टर्म हमारे पास में।
ठीक है। तो इनके कार्बन को आपको यूज नहीं करना है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एल्डिहाइड को एज ए प्रीफिक्स यूज करें तो क्या आता है, फॉर्माइल बनता है। तो इसको बोलेंगे 1 2 3 ट्राई फॉर्माइल, 3 कार्बन की चेन है तो क्या बनेगा, प्रोपेन। ठीक है, 1 2 3 ट्राई फॉर्माइल प्रोपेन के नाम से भी इसको हम जानते हैं। तो ये इसकी आईपीसी हमारा वाला टर्म हो गया। ऐसे अगर हम एरोमेटिक रिंग के अंदर एनसीईआरटी में दे रखे हैं, अगर कोई भी अगर फॉर्मूले में अगर आपको दिक्कत हो ना तो मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप कॉलिंग पे वीडियो कॉलिंग करके पूछ सकते हैं, समझना हो तो। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। एरोमेटिक में देखो, एरोमेटिक में ये वाला टर्म हमारे पास में जैसे CHO है और ये NO2 है, तो प्रायोरिटी में एल्डिहाइड ज़्यादा है तो ये 1 2 3 4, तो क्या आता 4 नाइट्रो हो गया, 4 नाइट्रो बेंज एल्डिहाइड, या इसको हम 4 नाइट्रो बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड भी बोल सकते हैं। साइक्लिक रिंग से जुड़ा हुआ तो कार्ब एल्डिहाइड, तो आप जनरली हम ये यूज़ करते हैं तो आप यही यूज़ करें। ऐसे ये वाला टर्म देख लो, CHO, तो ये क्या आएगा, ये 1 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर, क्योंकि इनकी चैन तो इंक्लूड हो नहीं रही, तो क्या बनेगा, बेंजीन 1 2 डाई कार्ब एल्डिहाइड, बेंजीन 1 2 डाई कार्ब एल्डिहाइड। तो इस तरीके से इसकी आईपीएसी हो गई। तो ये हुई एल्डिहाइड की आईपीएसी। फिर भी किसी बच्चे को अगर प्रॉब्लम है ना तो वो मेरे से कंसल्ट कर सकता है, वीडियो कॉलिंग से मैं समझा दूंगा, कोई भी डाउट अगर है तो आईपीएसी में। ठीक है, तो ये एल्डिहाइड का फिनिश हो गया। कीटोन की आईपीएसी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और पीछे वाली क्लास की एनसीईआरटी और एग्जाम्पल क्वेश्चन कर लें। और इसके अंदर एमाइन वाले चैप्टर में पहले डाइएजोनियम साल्ट भी इंक्लूड था एनसीईआरटी के सिलेबस में 12th के अंदर, जो इस साल हटा दिया गया। अब जो सिलेबस कट के आया है ना उसके अंदर डाइएजो ग्रुप जो है वो हटा दिया गया है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप ना करें तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, अभी तो अमाइन तक के क्वेश्चन आपको करने हैं एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर के। फिर भी कोई अगर किसी बच्चे को उस चैप्टर में या अगर यूनिट में अगर डाउट है तो अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकता है मेरे से पूछ करके, वीडियो कॉलिंग के थ्रू भी मैं आपको समझा दूंगा। और आज इस चैप्टर को स्टार्टिंग करें, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है वो एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिल वाला है। ठीक है ना, मार्किंग के अकॉर्डिंग भी ज़्यादा है और इसके क्वेश्चन भी बहुत अच्छे बनते हैं, तो इसको अच्छे से करें। और फिर भी कोई डाउट है तो हम क्लियर करने के लिए बैठें, तो और प्लीज़ सीरियस वीडियो देखें। ठीक है, वर्क करें। और काफ़ी बच्चों की है ना कॉपी नहीं आएंगे, तो मैं नोटबुक जो है वो आज का टाइम और था, कल मैं जो है उनके पास में कॉल करूँगा, उनके पेरेंट्स के पास में। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।